दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर डायनासोर को 6 करोड़ साल पहले पता चल जाता कि एक एस्टेरॉयड उनकी नस्ल को खत्म करने वाला है। ये स्टोरी तो हर कोई जानता है कि एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर दुनिया से खत्म हो गए थे। कायनात से हम पर ऐसे पत्थर हर रोज आते हैं जिससे कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अपोफिस भी उन्हीं तबाही मचाने वाले एस्टेरॉयड में से एक हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जमीन से टकराने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा लगता है कि नासा हमसे कुछ छिपा रहा है और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2029 तक एस्टेरॉयड अपोफिस के चांसेस क्या हैं। एस्टेरॉयड के बारे में ये यकीन है कि ये बहुत पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब भी ये मौजूद थे। इन एस्टेरॉयड पर कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होता, लेकिन ये फिर भी हमारे सूरज को ऑर्बिट करते हैं। इनको मेटोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते जो बर्फ से बने होते हैं जो स्पिन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर जल जाते हैं। ये मेटोरॉयड हमारी स्पिन की सरफेस को बनाते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन सारे एस्टेरॉयड यहाँ सोलर सिस्टम में नहीं है। कुछ सोलर सिस्टम के बाहर भी पाए जाते हैं और ये एस्टेरॉयड सूरज को इस अंदाज से ऑर्बिट करते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पिन के करीब आते जाते हैं। इतना करीब के जमीन से टकरा जाते हैं, यहाँ तक के साइंसदान जानते हैं इस वक्त हमारी स्पिन के करीब 27,000 एस्टेरॉयड मौजूद हैं। ये एस्टेरॉयड दूसरे सियारों की ग्रेविटी की वजह से हमारी स्पिन से 75 लाख किलोमीटर तक करीब आ जाते हैं। ये एस्टेरॉयड हर साइज में हैं, यानी एक बहुत पुराना एस्टेरॉयड मिला था जिसका डायमीटर 6 फीट था। ये 2015 में TC25 एस्टेरॉयड था। बहुत से एस्टेरॉयड पास्ट में स्पिन से टकराए थे और बहुत से फ्यूचर में टकराएंगे। यही वजह है एस्टेरॉयड 99942 अपोफिस में साइंसदान इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या ये हकीकत में 13 अप्रैल 2029 को जमीन से टकराने वाला है। 19 जून 2004 की शाम को टिक पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के साइंसदानों ने अपोफिस को डिस्कवर किया। वो इस टाइम वेस्ट स्काई में एस्टेरॉयड को ढूंढ रहे थे। वो एस्टेरॉयड को ढूंढ रहे थे कि उनको एक एस्टेरॉयड मिला जो नॉर्मल एस्टेरॉयड से ज्यादा सूरज के करीब था। यही वजह थी कि उनको ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बाद की कैलकुलेशन से पता चला कि इस एस्टेरॉयड के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 13 अप्रैल 2029 को जमीन से टकरा जाए। इसकी डिस्कवरी के बाद से ही सबकी नजरें इस एस्टेरॉयड पर हैं। इसके बारे में मीडिया पर भी बहुत से कंस्पायरेसी थ्योरी बहुत बनाई गई हैं कि इस एस्टेरॉयड के टकराने से दुनिया खत्म हो जाएगी। जब से ये एस्टेरॉयड डिस्कवर हुआ है तब से साइंसदानों की नजरें इस पर हैं। इसकी ये वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये जमीन से बहुत करीब है, बल्कि इसका साइज भी हैरानकुन हद तक बड़ा है। ये 12 से 10 फीट चौड़ा है, यानी ये साइज में नासा के आर्टेमिस रॉकेट 1 से 4 गुना बड़ा है और ये जमीन से 20,000 मील दूर है। लेकिन अगर ये सीधा जमीन से हिट नहीं करता तो फिर क्या मसला है। असल में अगर कोई एस्टेरॉयड जमीन के इतना करीब से गुजरे तो वह स्पिन की ग्रेविटी की वजह से आसानी से स्पिन की तरफ आ जाएगा। बहुत से एस्टेरॉयड स्पिन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, लेकिन उनका स्पिन पर कोई खास असर नहीं होता। लेकिन अगर एस्टेरॉयड का साइज इतना बड़ा हो तो परेशान होना बनता है। इस एस्टेरॉयड का वजन 20 मिलियन टन है और अगर ये स्पिन के पास से गुजरता है तो ये नज़ारा देखने वाला होगा। अगर इस साइज का कोई एस्टेरॉयड स्पिन से टकरा जाए तो उससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर ये एस्टेरॉयड स्पिन से टकराता है तो कई 100 किलोमीटर तक तबाही होगी। इस धमाके से जो एनर्जी खारिज होगी वो 1000 मेगा टन ऑफ TNT होगी, जो 200 न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर होती है। मतलब के मुकम्मल तौर पर तबाही। इतना कुछ जान लेने के बाद भी नासा के कुछ साइंसदानों का कहना है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नासा की ओसिरिस 2023 में जमीन पे एक्स्ट्रा टेरिशियल सैंपल भेजने के बाद इस एस्टेरॉयड को स्टडी करेगी। इस एस्टेरॉयड के स्पिन से टकराने के चांसेस सिर्फ 2.7 हैं, लेकिन फिर भी साइंसदान इसकी डिस्कवरी में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, ये तो इसकी स्टडी के बाद ही पता चलेगा। जब ये पता चला कि अपोफिस 2029 में जमीन से टकराएगा, बहुत सारी स्पेस एजेंसीज खास तौर पर नासा और ईसा मुसलसल इस एस्टेरॉयड को स्टडी कर रहे हैं और इसकी लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सही से बता सकें कि फ्यूचर में ये एस्टेरॉयड क्या करने वाला है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये 2029 को स्पिन से नहीं टकराएगा बल्कि 2036 में हिट करेगा। कुछ का कहना है कि ये 2061 में टकराएगा। नासा ने भी ये कहा है
कि ये एस्टेरॉयड अगले 100 साल तक स्पिन से टकराने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेशन कोई गलत साबित हो सकती है। जब ये एस्टेरॉयड स्पिन के इतना करीब से गुजरेगा तो एशिया में रहने वाले लोग इसको आम आंख से देख सकेंगे। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भी इसको देखा जा सकेगा। दोस्तों, हम नासा की इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये एस्टेरॉयड स्पिन से नहीं टकराएगा। दोस्तों, ना हम नासा की इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये एस्टेरॉयड स्पिन से नहीं टकराएगा, ना ही इसकी वजह से 7 सालों में दुनिया खत्म होगी। हो सकता है कि किसी टाइम भी इस एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदल जाए और ये स्पिन के करीब आने की बजाय इससे दूर जाना शुरू कर दे। ये तो वक्त ही बताएगा कि हकीकत में क्या होगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।